हमारे साथ जी एसपी इकबाल टोन मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि हैप्पी न्यू ईयर के हवाले से क्या पैगाम जारी करते हैं। जब आप आए थे तो क्राइम की रेट क्या थी और अब रेशो क्या है? मैंने सुना है कि पुलिस पूरे साल के पर्चे दिसंबर को पूरे करती है, इसमें कितनी सदाकत है ये आज मेरे नाजरीन को बता दे, खुलकर बता दे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमरान और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। इस वक्त मौजूद हूं क्राइम फाइटर बिलाल अहमद एसपी इकबाल टाउन के साथ। हमेशा आपने देखा होगा कि मीडिया पुलिस वालों पर कभी भी पॉजिटिव फेस नहीं दिखाता, लेकिन डेली सोशल पाकिस्तान का एम है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव फेस दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले तो सर हम आपके मशकूर हैं कि आपने अपने कीमती टाइम में से टाइम दिया, क्योंकि 12 थाने आपने डील करने होते हैं, 4 डीएसपी आपके अंडर होते हैं, खुली कचहरी लगानी होती है, फिर पार्टियों को सुनना होता है। ये आपकी बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। हम इनसे जानना चाहेंगे कि हैप्पी न्यू ईयर के हवाले से क्या पैगाम जारी करते हैं जी। लास्ट कोई 10-15 डेज़ की से ही हमारी कैंपेन्स चल रही थी, उसमें क्रिसमस के भी थे क्योंकि उसकी वजह से भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट थी, और उसके साथ साथ हमारी कैंपेन्स चल रही थी कि वन व्हीलर्स के अगेंस्ट प्रॉपर क्रैक डाउन, उसके अलावा जो एरियल फायरिंग है, हवाई फायरिंग होती है, उसके अगेंस्ट क्रैक डाउन, उसकी हमारी डिफरेंट ब्रांचेस से, डिफरेंट ऑफिस से लिस्ट आ जाती हैं कि कौन कौन इसमें रिकॉर्ड होल्डर्स हैं। उस पर हम साथ साथ काम करते रहते हैं, उनको टच करते हैं, उनके पेरेंट्स को, उनकी फैमिलीज़ को टच करते हैं, उनसे श्योरिटीज़ और बॉन्ड्स लेते हैं कि वो जो है वो इस न्यू ईयर नाइट पर ऐसी कोई हरकत, कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, ना वन व्हीलिंग करेंगे, ना ही कोई जो है वो एरियल फायरिंग में इन्वॉल्व होंगे। इसी तरह जो है वो थोड़ा सा ड्रिंकिंग का भी एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा देखा गया है कि क्रिसमस पे और न्यू ईयर नाइट पे ज़्यादा होता है, तो उसके हवाले से उस पर भी क्रैकडाउन चलता रहा है कि जो भी लो क्वालिटी कोई अल्कोहल है या ड्रिंक्स हैं इस तरह की, उस पर भी हम जो सप्लायर्स हैं और जो बेचने वाले हैं उन पर भी हम क्रैकडाउन करते रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारी इसके अलावा जो है हमारा जो प्रिवेंटिव साइड पे है, हमारे स्नैप चेकिंग बड़ी मतलब चल रही है पिछले 5-6 दिनों से। डिफरेंट पॉइंट्स पे नाका जात लगे होते हैं, वो होल्डअप्स होते हैं, स्नैप चेकिंग होती है, वहाँ पे थोड़ा सा डेटरेंस के तौर पे पुलिस की प्रेजेंस ऑफ फोर्स और शो ऑफ फोर्स जो है वहाँ पे आपको बाहर नज़र आएगी, और आज और कल तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे नज़र आएगी पुलिस, ताकि जो है एक डेटरेंस एक इफेक्ट हो, जिसकी वजह से लोगों को पता होगा जी हमने। टोटल आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? कितने नाके होंगे, कितनी फोर्स होगी, कितने बंदे होंगे? सबकी छुट्टियाँ कैंसिल कर दी हैं या छुट्टियाँ दे रखी? जी जी, आई थिंक जो मेरी डिवीज़न में टोटल 19 क्रिश्चियंस हैं, उनको तो न्यू ईयर नाइट की, क्योंकि 1 जनवरी को उनकी सर्विस होती है चर्च की, उनको तो मैंने अलाउ किया था छुट्टी के लिए। अदरवाइज़ बाकी कॉन्स्टेबलरी अवेलेबल होगी, और हर थाने में 2-2, 3-3 मेन जो उनके पॉइंट्स हैं हर पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन में, वहाँ पे नाकाजात लगे हुए हैं, और 8 आवर्स 12 आवर्स की स्पैन पे लगे हुए हैं। टोटल कितने नाके होंगे? टोटल आप तकरीबन कोई 30-35 के करीब नाके होंगे टोटल 12 पुलिस स्टेशन के मिला के, और डिफरेंट पॉइंट्स पे लगे होंगे, जहाँ जहाँ पे वन व्हीलिंग का, जहाँ पे हवाई फायरिंग का, एरियल फायरिंग का हमें कोई एप्रीहेंशन है कि ये हो सकती है, या वहाँ पे कोई पुराना कोई इंसिडेंट्स ऐसे रहे हैं, तो वहाँ पे नाके होंगे, और आपको आज भी नज़र आएंगे, कल रात को भी नज़र आएंगे। और सर्विलेंस पुलिस कितनी होगी जो गश्त कर रही हो? वो तो ऑब्वियसली जो हमारी जो पेट्रोलिंग मोबाइल्स होती हैं वो बाहर होंगी, और उसके अलावा जो राइडर्स होते हैं हमारे, जो मुहाफिज जिसे हम कहते हैं, वो अपनी बाइक्स पे अपनी टीम्स के साथ, अपने पूरा एक वो सेट के साथ जो मूव कर रहे होते हैं, वो आपको बाहर नज़र आएंगे। यानी न्यू ईयर नाइट इकबाल टाउन डिवीज़न में ना हवाई फायरिंग होगी, ना हुल्लड़बाजी होगी, ना म्यूज़िक होगा, ना ड्रिंक एंड ड्राइव होगी, ना ही किसी किस्म की कोई और चीज़ होगी। जी जी बिल्कुल, वन व्हीलिंग के अगेंस्ट कोई ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, हवाई फायरिंग, एरियल फायरिंग के अगेंस्ट ज़ीरो टॉलरेंस है। इसी तरह जो भी ये हुल्लड़बाजी और इस तरह की जो भी ख़वातीन को छेड़ना और इस तरह के जो भी लड़के लफंटर निकले होते हैं, उनको हम नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह, उनको बिल्कुल क्रैकडाउन करेंगे, पकड़ेंगे। पुलिस बाहर होगी, थाने इंशाल्लाह हम भर देंगे ऐसे लोगों से, अगर किसी ने ऐसी हरकत करने की कोशिश की। बड़ा क्लियर मैसेज है। मैंने सुना है कि पुलिस पूरे साल के पर्चे दिसंबर को पूरे करती है, इसमें कितनी सदाकत है ये आज मेरे नाजरीन को बता दे, खुलकर बता दीजिए। नहीं, मेरे ख्याल में ऐसी कोई ताकत नहीं है, पुलिस ने क्यों पर्चे पूरे करने हैं। जब इंसिडेंट होता है उस टाइम उसकी एफआईआर होती है, इसमें तो कोई ऐसा कोई एलिमेंट है नहीं कि हमने जो है एंड पे दिसंबर के एंड पे कोई पर्चे पूरे करने हैं। हमारी प्रोग्रेस थोड़ी सी ज़्यादा होती है कि हम, क्योंकि इवेंट्स ये एंड पे, क्योंकि शादियाँ भी हैं, इवेंट्स हैं, क्रिसमस भी थी, और भी इस तरह के इवेंट्स सारे आ रहे होते हैं, तो उसमें हमारी अपना जो प्रिवेंटिव एक्शन होता है, जिसके अंदर ये वन व्हीलिंग आ जाता है, हवाई फायरिंग आ जाता है, नारकोटिक्स आ जाता है, और गैम्बलिंग आ जाता है, इस तरह के जो सारे जो को छेड़ना आ जाता है,
जो इमोरल सलांसर निकाले जी जी इमोरल और अनएथिकल एक्टिविटीज़ हैं उस पर पुलिस का अपना एक एक्शन होता है, पुलिस की अपनी कार्रवाई होती है। उसका किसी पुरानी एफआईआर से, पुराने इंसिडेंट्स की एफआईआर उन दिनों में रजिस्टर करने से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो तो प्रिवेंटिव एक्शन तो पुलिस का चलता रहेगा। और ये तो हमने जो सोशल इवल्स हैं और जो इमोरल अनएथिकल एक्टिविटीज़ हैं उसके खिलाफ तो काम वैसे भी चलता रहेगा इन दिनों में, क्योंकि इवेंट्स जो हैं वो साथ साथ हैं। तो इस पर फिर हम ज़रा, यानी ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि जो लोगों ने बना रखा है एक ज़हन में एक सोच बना रखी है कि जी पूरे साल के पर्चे पुलिस से दिसंबर को पूरे करती है, ऐसा कोई नहीं ऐसा कोई क्यों ऐसा होगा, मतलब ये डजंट मेक एनी सेंस कि जो है वो लेट्स सपोज किसी के साथ इंसिडेंट जो है वो कोई सितंबर में हुआ है तो उसकी एफआईआर अब क्यों होगी। मुझे ये बताइएगा कि जब आप आए थे तो क्राइम की रेट क्या थी और अब रेशो क्या है? जी इसमें हम ज़्यादा जो है वो, क्योंकि मेगा सिटी है लाहौर और इकबाल टाउन जो है वो मेन डिवीज़न है, थोड़ी रिलेटिवली बाकी डिवीज़न से कंपैरिजन में छोटी है एरिया वाइज, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है जो मुल्तान रोड वाली साइड है और बाकी जो इकबाल टाउन के ब्लॉक्स हैं, गुलशन इकबाल, इकबाल टाउन इटसेल्फ। तो पॉपुलेशन की वजह से यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम जो है ना वो ज़्यादा होता है, मतलब जिसमें हमारी जो रॉबरीज होती हैं, गन पॉइंट पे जो वारदातें होती हैं स्ट्रीट पे बाइक्स पे जाते हुए, फिर स्नैचिंग्स होती हैं विदाउट वेपन जो हो रही होती हैं, उसके अलावा बाइक थेफ्ट बहुत ज़्यादा थी स्टार्ट में। रॉबरीज जब मैंने ज्वाइन किया बैक इन अगस्त 4-5 मंथ्स बैक 100+ थी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह बिलो 50 हो चुकी हैं। तो सो ऑलमोस्ट इट्स 50% रिडक्शन इन लास्ट 3-4 मंथ्स। उसके 5 माह में 50% बिलो हो गई जी, रॉबरीज की बात कर रहा हूँ। इसी तरह स्नैचिंग जो थी वो भी 120-130 तक होती थी। हम काउंट करते हैं पूरे महीने की स्नैचिंग का, हम 356 सेक्शन पीपीसी जो है ना उसका पर्चा देते हैं, एफआईआर देते हैं, उसमें भी काफ़ी कमी वाक़या हुई। और बाइक थेफ्ट जो है उसमें भी हमने कुछ स्ट्रेटजीज़ जो है अडॉप्ट की। मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, एसएचओज़ बहुत अच्छे काम करते हैं और डीएसपीज़ भी बड़े एक्टिव हैं, तो बाहर निकलते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, प्रिवेंटिव एक्शन भी लेते हैं। तो बहुत साइड्स होती हैं। देखें पुलिसिंग जो है उसके अंदर डिटेक्शन भी है, जब क्राइम हो जाता है, जब एफआईआर हो जाती है तो फिर हम ट्रेस करते हैं, मुल्ज़मान को पकड़ते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं, उससे भी क्राइम में कमी वाक़या होती है। और फिर प्रिवेंशन भी करते हैं जिसमें पेट्रोलिंग होती है, हमारे नाकाजात स्नैप चेकिंग होती है, और उसके अलावा जो टीओस पे काम होता है, पीओस पे काम होता है। तो ये सारा मिला के प्रिवेंटिव और डिटेक्टिव और इस तरह के सारे, तो वो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है क्राइम पे अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे भी विंटर्स में थोड़ा सा एक ओवरऑल देखा गया कि इसमें कमी वाक़या। बड़ी कम उम्री में एसपी की पोस्ट पर माशाल्लाह आप आगे हैं, तो कहाँ जाके रिटायर होंगे? ये तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। अभी मतलब है कोई मतलब 7-8 ईयर्स की सर्विस है, बाकी जो अल्लाह ताला ने ज़िंदगी लिखी हो, और रैंक का भी वही अल्लाह बेहतर जानते हैं, कोई कह नहीं सकते। तो मुझे ये बताइएगा कि जाते जाते क्रिमिनल्स को क्या पैगाम देना चाहिए? हम एक्टिव हैं, दिन रात मेरी टीम है, एसएचओज़ हैं, मेरे अपर सबॉर्डिनेट्स हैं, कांस्टेबल्स नाकों पे खड़े हैं, डीएसपी हज़रात हैं, मैं खुद भी बाहर आउट होता हूँ। हमारा जो क्राइम टाइम होता है उसमें हम बाहर होते हैं। कोई भी किसी ने वारदात करने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह एक तो हम होने नहीं देंगे, अगर होती है तो हम इंशाल्लाह छोड़ेंगे नहीं, ट्रेस भी करेंगे, डिटेक्ट भी करेंगे और कैफरे किरदार तक पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। तफ्तीश भी तगड़ी करेंगे ताकि जो है इनको सज़ाएँ प्रॉपर हों, कन्विक्शन भी हमारी बेहतर हो। अच्छा, टेक्नोलॉजी आने से आपको कितना फ़ायदा हुआ है? बहुत फ़ायदा होता है ऑब्वियसली। आजकल ज़्यादा क्राइम जो है वो टेक्नोलॉजी से ट्रेस हो भी रहा होता है। लोकल जो हमारी कन्वेंशनल पुलिसिंग है, जो लोकल इंटेलिजेंस है या ह्यूमन इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं ग्राउंड लेवल पे, उससे भी काफ़ी केसेस ट्रेस वर्कआउट हो रहे होते हैं। लेकिन जो हमारा कॉल डिटेल रिकॉर्ड है या फिर हमारा जो IMEI ट्रैकिंग होती है या इस तरह का और भी जो लोकेशंस को ट्रेस करके करना, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। लोकेटर्स का यूज़ होना, तो काफ़ी उससे भी हमारी प्रोग्रेस उससे बेहतर हो जाती है और काफ़ी केसेस ट्रेस होते हैं, काफ़ी एक्यूज्ड अरेस्ट होते हैं उस वजह से। बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद साहब। ये थे जी हमारे साथ एसपी इकबाल टाउन बिलाल अहमद साहब, जिन्होंने सारी अपडेट्स दी कि क्राइम की क्या रेशो थी इनके आने से पहले और अब क्या रेशो हैं। और क्राइम करने वालों, हो जाओ होशियार। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।